साल का आखिरी महीना दिसंबर बस आने ही वाला है। साल का हर नया महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आता है। ये दिसंबर का महीना इस मामले में कोई अलग या अनोखा नहीं है। इस महीने भी ढेरों चेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनका आपकी जेब पर असर पड़ेगा। ये बदलाव क्रेडिट कार्ड से जुड़े हैं, सिम कार्ड से जुड़े हैं, गैस की कीमतों से जुड़े हैं, यानी कि आपकी शॉपिंग से लेकर खाने पीने तक सब पर असर पड़ने वाला है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप इन बदलाव के बारे में पहले ही जान लें और दिसंबर शुरू होने से पहले इसकी तैयारी शुरू कर दें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले बदलाव आपके मोबाइल पर आने वाले OTP से जुड़ा है। इसका आम आदमी की जेब और जिंदगी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर पड़ेगा। ये कदम स्कैम और फिशिंग गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। ट्राई 1 दिसंबर 2025 से एक नया नियम लागू करने जा रहा है, जिसके बाद आपको फर्जी OTP और अनचाहे कमर्शियल मैसेजेस नहीं मिलेंगे। दरअसल ट्राई कमर्शियल मैसेज और OTP से जुड़े ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करने जा रहा है। ट्रेसेबिलिटी को लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के पास 31 अक्टूबर तक का टाइम था। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL जैसी टेलीकॉम कंपनियां ये डेडलाइन पूरी नहीं कर सकी। कंपनियों ने और समय मांगा। अब इसकी डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, यानी 1 दिसंबर से ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करना ही होगा। लेकिन अगर कंपनियां आधी अधूरी तैयारी से नियम लागू करती हैं, तो आपको बैंकों के OTP या फिर दूसरे फाइनेंशियल मैसेजेस पाने में परेशानी हो सकती है। हालांकि दिसंबर से होने वाला एक बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल ट्राई की तरफ से सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक नया आदेश दिया गया था। इसमें कहा गया था कि वो नेटवर्क की उपलब्धता से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। कंपनियां दिसंबर में इसकी शुरुआत कर सकती हैं। इससे आपको नेटवर्क के आधार पर टेलीकॉम कंपनियों को चुनने में मदद मिलेगी। दिसंबर का एक बदलाव आधार कार्ड से जुड़ा भी है। दरअसल फ्री में 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट करने की आखिरी तारीख भी दिसंबर में ही है। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने आधार के फ्री अपडेट की समय सीमा 14 दिसंबर तय की है। हालांकि सरकार कई बार इस डेडलाइन को बढ़ा चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आपका आधार अपडेट पेंडिंग है और आपको नाम, पते या फिर जन्म तिथि में कोई बदलाव करवाना है, तो आप डेडलाइन बढ़ने का इंतजार ना करें और तुरंत फ्री में सुविधा का लाभ उठाएं। दिसंबर से जुड़ा एक बदलाव SBI के क्रेडिट कार्ड नियमों से जुड़ा है। SBI ने दिसंबर से क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है। 1 दिसंबर 2024 से SBI के 48 क्रेडिट कार्ड डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मर्चेंडाइज से जुड़े ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देंगे, यानी कि अब इन गेमिंग प्लेटफॉर्म का पेमेंट करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इससे पहले SBI ने नवंबर में भी 50,000 रुपए से ज्यादा की यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% एडिशनल चार्ज लगाना शुरू किया था। SBI के अलावा HDFC बैंक अपने रेगालिया क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है। नए नियमों के अनुसार 1 दिसंबर से लाउंज एक्सेस करने पर यूजर्स को प्रत्येक तिमाही में 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। बैंक द्वारा तय की गई ये तिमाहियां जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर है। इसके अलावा नए नियम के अनुसार वो प्रति तिमाही केवल 2 बार ही लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 2 रुपए का ट्रांजैक्शन शुल्क देना होगा। मास्टर कार्ड यूजर्स 25 रुपए का शुल्क देंगे। हालांकि ये चार्ज बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। दिसंबर में एक अन्य क्रेडिट कार्ड का नियम भी बदल रहा है। यह है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। हालांकि इसका नियम 1 दिसंबर से नहीं बल्कि 20 दिसंबर 2024 से बदलने जा रहा है। इस बदलाव के बाद क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए नए चार्ज के अलावा एज रिवॉर्ड या माइल्स के उपयोग पर रिडेम्पशन फीस लगने वाली है, यानी कि अब रिवॉर्ड का इस्तेमाल महंगा हो जाएगा। बैंक के मुताबिक 20 दिसंबर के बाद अगर एक्सिस बैंक के कस्टमर्स एज रिवॉर्ड या माइल्स कैश रिडेम्पशन कराते हैं, तो ऐसे में उन्हें अतिरिक्त 99 रुपए के साथ 18% GST का भुगतान करना होगा, पेमेंट करना होगा। ऐसे में अगर ग्राहक क्रेडिट कार्ड के जरिए मिले पॉइंट्स को माइलेज प्रोग्राम में ट्रांसफर करते हैं, तो उन्हें 199 रुपए के साथ 18% GST का चार्ज देना होगा। अब हर महीने की पहली तारीख को लागू होने वाले एक सबसे सामान्य यानी कि बहुत ही बेसिक बदलाव की बात कर लेते हैं। ये बदलाव है LPG सिलेंडर से जुड़ा। देश की पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों की घोषणा करती हैं। बीते महीने दिवाली के अगले दिन 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 48 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इस बार भी माना जा रहा है कि गैस के दाम बढ़ेंगे। अब देखना होगा कि महंगाई की आंच कहीं रसोई की महंगाई न भड़का दे। वहीं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के साथ साथ पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दाम भी बदलती हैं। अगर दाम बढ़ते हैं तो आपकी हवाई टिकटों पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तो अगला महीना आने वाला है, नया महीने की शुरुआत होने वाली है, तो आप भी तैयार हो जाइए इन बदलाव को अपनाने के लिए। देखते रहिए मनी 9।